एक दिन राहुल बाजार में घूम रहा था कि उसकी नजर सामने चल रहे आदमी की पैंट पर पड़ी। बेचारे की पैंट बुरी तरह से कहें तो घुस गई थी। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे फटाफट जाकर उस पैंट को खींच के सही कर दिया। और अगला बंदा था टिंकू भैया। हल्का सा हिलते भी नहीं थे, मगर जब पलट कर देखा तो उनकी आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे राहुल ने उनकी फैशन की बैंड बजा दी हो। राहुल को लगा शायद कोई स्टाइल था, तो वो झुककर पैंट फिर से वैसे ही सेट कर दी। वापस वही हालत, और बस वहीं से शुरू हो गया हाई वोल्टेज चेज। टिंकू भैया ने पूरे 4 मार्केट चक्कर कटवा दिए। भागते भागते राहुल सोचने लगा, अगर मेरी भी कभी पैंट ऐसे फंसी तो। डर के मारे उसने एक झूमती थिरकती कार देखी जो नाच भी रही थी और म्यूजिक भी बजा रही थी। उसी में घुसकर उसने अपने लिए एक नया आउटफिट खोजा। नए लुक में वह निकला रोड पर, और अगली ही सेकंड पूरा मोहल्ला हंस हंस के लौटपोट। कोई कह रहा था, भाई साहब ने शादी में पैंट की जगह बहन की साड़ी पहन ली क्या? दरअसल उसने सूट के साथ लंबी घेरदार स्कर्ट पहन रखी थी, एकदम क्रॉस कल्चर ड्रेसिंग। तभी उसके दिमाग में बिजली कौंधी। ओहो, लड़कों और लड़कियों के कपड़े अलग अलग होते हैं। फिर क्या? फिर से नाचती कार में वापसी, और इस बार एकदम सही कपड़े पहन के निकला। अब राहुल को समझ आ गया था कि इस दुनिया में अगर चालाकी से जिया जाए तो बहुत कुछ फ्री में मिल सकता है। उसे अब खाना बिना पैसे के मिलने लगा। चाय की दुकान वाले खुद पेशकश करने लगे। पैसे की बात करो तो वो भी कहीं से भी निकाल लेता था। किसी पार्क की कार में रखा गुल्लक खोलो, किसी मंदिर के डोनेशन बॉक्स में हाथ डालो, या फिर ओवरब्रिज के नीचे रखे टिन के डब्बे में से निकाल लो। और अगर गलती से कोई पकड़ भी लेता तो राहुल झट से अपने चेहरे पर भगवान जी की फोटो चिपका लेता, एकदम भोलेनाथ स्टाइल। सामने वाला अगर हाथ उठाता तो राहुल बस फोटो वाला फेस आगे कर देता और सामने वाला हाथ जोड़कर पीछे हट जाता। माफ कर दो प्रभु, क्योंकि इंडिया में भगवान से भिड़ना मतलब सीधे पाप की लाइन में लगना। इसी टेक्निक से वो बिना टेंशन के फुल एंजॉय लाइफ जी रहा था। खाना फ्री, कपड़े स्टाइलिश और दिन भर मस्त टाइम पास। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत पलटी, सीधा धड़ाम। गिरा तो कुछ याद ही नहीं रहा। एक नेक दिल अंकल ने उसे उठाया और क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने कहा, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अंकल बोले, चलो इसे घर ले चलते हैं, बेचारा अकेला है। रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि बंदा बोल भी नहीं रहा। असल में वो बोल नहीं रहा था क्योंकि ताली बजाओ, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था एक एलियन। हाँ भाई, सीधा किसी और ग्रह से आया था। जहाँ लोग बात मुंह से नहीं मन से करते हैं, वहाँ बस सोचो और सामने वाला समझ लेता है। लेकिन यहाँ धरती पर उसे भाषा सीखनी थी और तरीका बड़ा आसान था। बस सामने वाले का हाथ पकड़ो और लोडिंग शुरू।